हेलो एवरीवन, दिस इज निशा तंवर, योर मैथ्स मेंटर। हम आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, आज के हमारा कंसेप्ट होगा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। आई थिंक दिस पेन इज लुकिंग बेटर फॉर द हेडिंग। हम सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे। पहले मैं आपको ये फॉर्मूलाज समझा दूंगी, देन उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगी, एक ऐसी ट्रायंगल ट्रिक समझाऊंगी जिससे आप सारे फॉर्मूलाज बस एक ही बार में याद कर सकते हो। आपको बार बार इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इन्हें समझना होगा एक बार, एंड देन यू आर गुड टू गो विद इट। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? या, so firstly we have profit, loss and discount. So what we can say, there is a table which is सीपी। हमारे पास क्या होता है सीपी, जिसका मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिसपे हम सामान को खरीदते हैं, जितने का वो हमें पड़ता है। जैसे कि मान लो हम दुकान पे गए और हमने उसको खरीदा, मतलब जो दुकानदार है वो था, उसने उसको मेन मार्केट से खरीदा 100 रुपए का, तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। देन फिर हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस होता है कि मानो वो दुकानदार खरीद के लाया कॉस्ट प्राइस पे, फिर वो बेच रहा है सामान सेलिंग प्राइस पे, मतलब जिसपे हम उससे खरीद रहे हैं, वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब देखो, अगर वो खरीद के लाया 100 रुपए का सामान और उसने हमें बेचा 120 का, तो यहाँ पे जो 20 रुपए बचे उसको, 20 रुपए जो उसको बचे वो क्या थे? वो थे उसका प्रॉफिट। गॉट इट? ये उसका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो हमारे पास, आपको ये समझ आया कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसपे दुकानदार सामान खरीदता है मेन जगह से। फिर आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसपे वो सामान हमें बेचता है। और फिर आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अगर हमारा सामान उसने कम का खरीदा हो अपना और बेचा ज्यादा का हो, तो जो पैसे उसके पास बचते हैं वो होता है हमारा प्रॉफिट। और वहीं अगर उसने सामान मान लो 100 का खरीदा और हम लोगों ने उसके साथ नाप तोल कर करके 80 का खरीद लिया उससे, तो उस बेचारे को तो लॉस हो गया ना 20 का। तो ये जो 20 उसकी कम पड़ गई, ये होता है लॉस। ओके, आपको बेसिक समझ आया? प्रॉफिट एंड लॉस और एसपी और सीपी, ये इसकी मेन बेसिक बेसिक टर्म्स थी। अब हम इनको परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे। ओके, परसेंटेज के टर्म में कैसे निकालेंगे अभी बताती हूँ आपको। जैसे मान लो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम यहीं पे करते हैं। अब मैं आपको इसको परसेंटेज के टर्म में बताती हूँ। ओके, तो जैसे परसेंटेज में आपने परसेंटेज चैप्टर किया है हमारा, वो बहुत ही इजी से है। उसमें आपने जो चीजें पढ़ी है बस अभी भी आपको वही करनी है। जस्ट लाइक कि आपने करा होगा कि एसपी माइनस सीपी। अगर आपका एसपी बड़ा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस है कम, तो आपको कितने का आपको होगा प्रॉफिट। ओके, अभी मैं परसेंटेज में भी मैं सिंपली बता रही हूँ। अगर आपका एसपी ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, और वहीं अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन एसपी, तो आपका हो जाता है लॉस। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस मान लो हमने माना कॉस्ट प्राइस 100 था जितने में उसने खरीदा, और फिर हमने माना एक सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेचा 120 था। तो यहाँ पे हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, 20 रुपए ज्यादा में बेचा। अगर हमारा एसपी ज्यादा है सीपी से, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है एसपी से, तो हमारा होगा लॉस। ओके, तो आप ऐसे याद रखो, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्लस प्रॉफिट आएगा माइनस लॉस आएगा। अगर एसपी में से सीपी माइनस करने पे आपका प्लस में आंसर आता है, तो वो होगा आपका प्रॉफिट हमेशा। ओके, और अगर इन दोनों को माइनस करने पे आपका आता है माइनस में आंसर, तो वो होगा आपका लॉस हमेशा। गॉट इट? और अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पी परसेंटेज क्या होता है? एस पी माइनस सी पी अपॉन जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, कुछ भी हो, वो आपका हमेशा सीपी पे निकलेगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड करा सीपी से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आ गया मेरा लॉस परसेंटेज। गॉट इट? और हमारे पास क्या होता है इसमें? अपने पास जैसे कि मान लो हमें करना है, और भी काफी सारे तरीके होते हैं इसमें करने के। जैसे हमारे पास आपको
ये आ गया एक बेसिक फॉर्मूला अपना तरीका, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आ गया, लॉस परसेंटेज निकालना आ गया। ओके, और हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे कि मान लो ये जो एसपी माइनस सीपी है, मैंने क्या बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो, लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर आएगा लॉस जो आपका हुआ, नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा टोटल वैल्यू है। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा ना, ऊपर माइनस करके जो न्यू वैल्यू है, अब न्यू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, ऐसे करके हम परसेंटेज निकालते थे ना किसी भी नई चीज की। तो वो इसी तरीके से हमने वही तरीका फॉर्म और वही फॉर्मूला यूज किया है। कैसे? हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि न्यू वैल्यू और अपॉन में टोटल वैल्यू इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकालते हैं, तो हमने निकाला है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट जो हमारा आया एस पी माइनस सी पी करके, और नीचे आ गया सीपी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 इंटू 100, ये हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे ही हम निकालेंगे अपना लॉस परसेंटेज, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास लॉस आ जाता है अपॉन सीपी आ जाता है। जब तक आपसे कहा ना जाए कि यहाँ नीचे आप सीपी ना निकाल के एसपी पे निकालो, जब तक आपको सीपी ही लेना है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो इससे आपका आ जाएगा लॉस परसेंटेज। गॉट इट? एक आपका ये तरीका होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम आपके एसपी एट पी परसेंट प्रॉफिट और सीपी, तो ये तो वही होता है सेम। ये फॉर्मूलाज हैं, मैं इनको, ये फॉर्मूलाज ना बहुत ही हार्ड है, आप चाहे तो एक बार इनको रीड करके याद कर सकते हो, बट आई विल लेट यू नो दैट कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप बहुत इजीली फॉर्मूलाज को बिना करे भी आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। गॉट इट? तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि आप कर सको उनको। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से आप उनको कर सकते हो। हम्म, अभी हम थे यहाँ पे, तो अभी हमने ये करा, और अब आपको एक नई चीज़ से रूबरू कराती हूँ, ये है मैजिक ट्रायंगल। रिमेंबर इट इज़ अ मैजिक ट्रायंगल। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे चोटी पे तो हमारा सीपी होता है क्योंकि शुरुआत ही सीपी से होती है, ठीक है? यहाँ आ जाता है हमारे पास मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कौन सी जगह का नाम है? मैं बताती हूँ अभी। मार्क प्राइस होता है वो प्राइस जो दुकानदार खुद से बढ़ा के लगाता है। एक कॉस्ट प्राइस पे वो खरीदता है, फिर वो उसको बढ़ाता है, और फिर वो मार्क प्राइस मतलब उसपे जो भी अपनी तरफ से ऐड करता है ना पैसे, कि भाई मैं इतने में खरीदा तो इतने का मैं मार्जिन रखूंगा, तो वो उतने जो पैसे बढ़ाता है वो होते हैं उसके मार्क प्राइस, और फिर यहाँ वो देता है डिस्काउंट, और यहाँ आ जाता है एसपी। तो ये ट्राइंगल के ना एरोज थोड़े से ध्यान रखना, ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ पे सीपी, यहाँ हमारा एमपी, और यहाँ एसपी, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और पोस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ ऊपर प्रॉफिट और नीचे लॉस। ठीक है, इसी तरीके से, और यहाँ मार्क प्राइस जो हमारा ऐड होता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और मैं आपको बताती हूँ कैसे था। मैं यहाँ साइड में वो टेबल बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद आप अगला भी कर सकते हो, और एक दो स्लाइड मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना। लेट्स से हमारे पास गिवन है, इसकी टिप थोड़ी छोटी करते हैं सो दैट यू विल गेट टू नो इवन बेटर वे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, यहाँ आ गया मेरे पास सीपी, यहाँ आ गया मेरे पास एसपी, और यहाँ आ गया एम, इस तरीके से। यहाँ डिस्काउंट, और यहाँ प्रॉफिट, और यहाँ लॉस। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपने पास जो भी सीपी होगी वो यहाँ आएगा, तो एसपी माइनस सीपी करूंगी तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, और सीपी माइनस एसपी करूंगी तो लॉस पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, जो एसपी है सेलिंग प्राइस है उसमें से जब हम मार्क प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और हम और कैसे निकाल सकते हैं डिस्काउंट, परसेंटेज एसपी माइनस एमपी अपॉन, हम ये निकालेंगे एमपी पे, डिस्काउंट हमारा एमपी पे निकलता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, वैसे निकलता तो हमारा डिस्काउंट सीपी पे भी है, बट जब तक वो बोले ना तब तक हम इसी तरीके से निकालते हैं। ओके, देखो हमारा जो डिस्काउंट होता है वो एमपी पे निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्काउंट परसेंटेज लिया, हम इसको डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 भी लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट? मतलब इसमें से हमने, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्लस का आंसर आया तो प्रॉफिट, और माइनस का आंसर आया तो लॉस।
और अगर परसेंटेज निकालना है तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 टोटल वैल्यू से डिवाइड करके। ओके, यहाँ पे हमारा आ जाता है मार्क प्राइस जो वो बढ़ा के बताता है। लेट्स से अब हम आपको बताते हैं अगली चीज। अगली चीज में हमने क्या बताना है यहाँ पे, अपने पास इक्विवेलेंट का था, ये तो कोई वो नहीं है इतना खास, मैं आपको बता दूंगी अभी। जैसे कि अभी आप समझ चुके हो, बस इतना ही होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में, और कुछ नहीं होता बस। हाँ हाँ, बस बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, डिस्काउंट निकालना, आगे आप जैसे क्वेश्चन के टाइप करोगे ना, तो आपको समझ आता जाएगा कि आप कैसे कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज लिख के बता देती हूँ हमने क्या क्या किया अभी। ये रहा हमारा डायग्राम, यू कैन मेक द नोट्स ऑफ इट, ओके विद मी। सो here we are, it is the cost price, it is the selling price, it is the marked price. सो यहाँ डिस्काउंट, यहाँ प्लस में प्रॉफिट, यहाँ लॉस। ओके, सो अब हमने क्या करना है यहाँ पे हमें गिवन है सबसे पहली चीज सीपी। सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। मैं आपके पास लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बैठ के अपने नोट्स बनाओ। ओके, एसपी इज द सेलिंग प्राइस, गॉट इट। देन थर्ड नंबर पे आ जाता है अपने पास प्रॉफिट। प्रॉफिट, पी फॉर profit. The formula for it is SP minus CP. Got it? And L for loss. The formula for loss is CP minus SP. And now profit percentage. It is प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस until और अनलेस आपको कहा ना जाए कि वो एसपी पे निकल रहा है इनटू 100। वहीं लॉस परसेंटेज, मैं ट्राई करूंगी कि आपके इसी पेज में मैं आपके मैक्सिमम फॉर्मूलाज लिखवा दूं, ताकि आप इसको शॉर्टली आप अपना एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो इसका। गॉट इट। सो आगे अब हम आए इसके बाद, ये हमने बस यही चीजें होती है प्रॉफिट लॉस। अब आए हम डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या होता है हमारा, डी फॉर डिस्काउंट, विच इज हमारा होता है एसपी माइनस एमपी। ओके, एंड फॉर डिस्काउंट परसेंटेज हम आ जाते हैं डिस्काउंट अपॉन एमपी, जो हमारी टोटल वैल्यू है, इनटू 100। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम प्लस में मार्क्ड प्राइस लिखेंगे। सो एमपी क्या होता है, एमपी इज द मार्क्ड अप प्राइस। मार्क्ड अप प्राइस जो उन्होंने हमारे कोस्ट प्राइस पे ऐड किया था ना, कुछ मार्क्ड अप प्राइस, उसके बाद हमें मिलता है एमपी। लेट्स से अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, विदाउट एनी फर्दर लेट किए, डिले किए, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सीपी हमें गिवन है, सीपी गिवन है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, फिर और एडवांस पे लूंगी, ठीक है। 500 रुपए गिवन है हमें कोस्ट प्राइस। ओके, जो नए नए बच्चे हैं वो अपने मेरे साथ साथ करते रहेंगे। 575 रुपीज है हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो मैंने प्रॉफिट आपको क्या बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट, 575 minus 500, it is very much clear. So it is 75. 75 rupees is the answer. So which option is the answer? Option number B. Got it? Now coming over the next question. Next is again for the loss. So CP is given 800 rupees. Okay, 800. SP is given 720. So what is the loss? Loss is 80 rupees loss. The loss is of 80 rupees. How? Because हमने खरीदी कोई चीज 800 रुपए की, इतने में खरीदी, और बेची, सॉरी हाँ, बेची 720 रुपए की, तो यहाँ पे हमें माइनस 80 रुपीज हो गया ना लॉस में। तो माइनस का आंसर क्या होता है, लॉस। अगर आंसर माइनस में है तो लॉस होगा। सेम हमने वही करा है, एसपी माइनस सीपी, तो -80 आया है हमारा। ओके, नाउ अगेन अब हमें बताना है प्रॉफिट। तो 900 का हमने सामान खरीदा, ये हमने लिखा सीपी, और ये हमने लिख दिया एसपी, जो कि कितने का था, 990 का। तो व्हाट इज द प्रॉफिट हियर, इट इज क्लियरली वी कैन सी इट इज ऑफ 90 रुपीज प्रॉफिट हियर। ओके, पॉजिटिव। कमिंग, इट इज बी ऑप्शन।
नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रॉफिट लॉस इन डिस्काउंट। सो इसमें क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अनटिल और अनलेस आपको कहा ना जाए कि आप सेलिंग प्राइस पे निकालो। और प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी। ओके, सो एसपी क्या है मेरे पास 460 है, सीपी क्या है मेरे पास 400 है। तो प्रॉफिट आ जाएगा 60 रुपीज। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 60 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस है 400 इंटू 100। अब हमने इनको कट कर दिया, 4 से ये गया 1 और 5 टाइम में, द आंसर इज 15%। ओके, इट इज इन परसेंट 15%। नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का अगेन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। जब हम की बार हमारे पास गिवन है 750 का खरीदा और 900 में हमने उसको बेच दिया, तो अब की बार तो हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 50 और 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो अब 150 रुपीज का प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस था 750 इंटू 100। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 से 15 5 जा 75, 5 से ये गया 2 टाइम्स में, तो आंसर विल बी 20%। ओके, गॉट इट। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें फिर से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ओके, मैं आपको इन बेसिक क्वेश्चंस का इतना प्रैक्टिस कराने वाली हूँ ना कि आपको एकदम बैठ जाने वाली है, ये जहन में बैठ जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये कैसे सॉल्व करना था, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे ये। बिकॉज ये बेसिक बेसिक अगर आपका एक बार क्लियर हो गया ना, तो आप एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छे से हार्ड टॉपिक्स को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज फिर से निकाला, तो अपना था यहाँ पे एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ओके, so SP is 690 minus CP is 600 upon CP is 600 into 100। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बात वही पड़ेगी, देखो एक तो आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से किया, एक बार मैं आपको बताऊंगी बिना फॉर्मूले के। ओके, 15%। ओके, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। इट इज 600, इट इज 690। सो यहाँ आ गया मेरे पास 90 एक्स्ट्रा, कितने पे 600 पे और इंटू 100। ये जो यहाँ हमने पूरा फॉर्मूला पुट किया वो डायरेक्ट हम इतने से भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस ये कटा एंड वी गॉट 15% एज अ आंसर। ओके, the next is profit loss and discount. So what is profit loss and discount here? We can solve it again. Resume it. So हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें हमने क्या करना था, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हमने निकालना था लॉस परसेंटेज। ओके, सो ये कैसे निकालेंगे हमने आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। ये चीज ना सेम रखो आप, एस पी माइनस सी पी की इंटू मतलब अपॉन में सीपी इंटू 100। वैसे यहाँ सीपी माइनस एस पी आता, बट ओके अगर माइनस में आ रहा है तो आपका लॉस होगा। सो आपको माइनस लगाना नहीं है, बट हाँ आपको रखना है, बिकॉज आपका लॉस में आंसर आ रहा है ना। सो दैट्स वाई। लेट्स से आपने सीपी में आपको इस तरीके से कराती हूँ, फिर आपको बेसिक वाला तरीका भी बताऊंगी। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा, it is 425 minus 500 upon CP, which is 500 into 100. So here we will get 75। don't think the minus about the minus sign, because ये हमारा completely परसेंटेज में है, तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 and 5, द आंसर इज 15%। गॉट इट। और अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, और सेकंड मेथड इज सीपी and SP. CP is 500, SP is 425. So how much we have lost? 75 on how much? 500। Total is, हमें 100% के लिए निकालना है। अगर हमें कितने परसेंट के लिए निकालना है, अगर हमें 2% के हिसाब से निकालना होता तो यहाँ हम 100 की जगह 200 रखते हैं। ओके, जैसे ये गिवन है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 5 से 75, 15 5 जा 75 होता है। सो इट इज द आंसर। गॉट इट? या।
Coming over the next, again the loss percentage we have. For loss percentage, we have again CP minus SP upon CP into 100. Got it? So CP is 1200 and SP is 1020 upon CP is 1200 into 100. Okay, so double zero will be cancelled out with the double zero and it will become 0, 8, 1 and upon 12. So 12, 12 1 ja 12 and 6 5 times. So we will get 15% of it. और एक और मेथड होता है, यहाँ पे हम CP लिखेंगे, यहाँ पे हम SP लिखेंगे। CP 1200, SP 1020, तो लॉस हुआ हमें 180 रुपए का, कितने पे? 1200 पे। टोटल कितने में से परसेंटेज निकालना है? 100% में से। तो कितना आएगा? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। 12 से अगर हम 180 को काटेंगे तो 15 आएगा आंसर। तो 15% इज द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी। Okay, coming over the next question. We have profit, loss and discount here. जिसमें मेरे पास given है 800 as a cost price and SP is 680. What is the loss percentage? तो आप basic, चलो मैं करा देती हूँ आपको दोनों तरीकों से, कोई इतना वांदा नहीं पड़ रहा. Okay, so 800 minus 680 upon 800 into 100. So यहाँ आ जाएगा 0, 2, 1 upon 800 into 100. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 8 से 12, 8 and 5, 15%. Again 15% is the answer. You are getting it? So here we have 800 as a cost price, selling price as 680. The loss is of 120 rupees over 800 rupees. Overall is 100% here. So it will cancel out like this. 1 and then 5. So it will become 15% of overall. Got it? Yeah. Now we have to find SP. Okay. So in this question, we have to solve it like this. We have cost price of 600 rupees and profit of 20%. Okay. So हमें निकालना है SP. SP कैसे निकालेंगे हम? ओके, अगर हमारे पास 20% है कॉस्ट प्राइस पे, तो हमारे पास CP इतना है 600 और 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा? तो 20% ऑफ 600 निकालूंगी। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 20% हम ऐसे लिखते हैं, परसेंट के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 100 ऑफ CP 600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 120, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, और अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगी मैं? प्रॉफिट प्लस CP. क्यों? हमारा प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP. और तो अब मुझे SP निकालना है, तो ये CP जो है ये उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं करूंगी, CP कितना निकला है मेरा? CP मेरा ऑलरेडी गिवन है 600 प्लस प्रॉफिट मेरा निकला है 120, तो इट विल बिकम 720 एज द आंसर, फाइनल आंसर. गॉट इट? आप जब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको इतना सोचना ही पड़ेगा. तब तो आप ऐसे करोगे, जैसे 600 गिवन है, इसका 20% निकालना है, तो 6 दूनी 12, 120% आ गया, और इन दोनों को आप यहीं का यहीं ऐड कर दोगे और ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा. जब आपका थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं, आप ऐसे चुटकी बजा के इनको सॉल्व करोगे, लाइक टक टक. देखना. नाउ नेक्स्ट अगेन SP. चलो फिर से निकालते हैं, SP निकालना है फिर से हमें. तो हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है 900, प्रॉफिट 10% का लॉस हुआ है उसमें. ओके, लॉस है ना, -10% है, तो हमें टोटल निकालना है कितना सेलिंग प्राइस था. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 90 से. ओके, माइनस नहीं करना पड़ेगा अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो. 9 9 जा 81, 810 रुपीज हमारे पास लॉस होने के बाद बचता है सेलिंग प्राइस. ये तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम. दिस इज अ वेरी गुड मेथड, मैं आपको अभी ये बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगी. और एक हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास 900 है, हमने 10% निकाला 900 का. ओके, 10% किसका? 900 रुपए का.
90 रुपीज़, और हम फिर क्या करेंगे, 900 माइनस हमारा 10% जो लॉस हुआ, तो 810। तो एक ये तरीका है हमारे पास और एक ये तरीका है, आप कोई से भी कर सकते हो। अगर हमारे पास लॉस गिवन है 10%, ओके। अभी आपको एक बात बताती हूँ, ओवरऑल जो होता है हमारे पास होता है 100। अगर हमें बोला है प्रॉफिट, तो हम 100, 10% प्रॉफिट बोला है तो 110 करेंगे, 20% 120 करेंगे। बोला है 10% लॉस, तो हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 90% निकालेंगे, हम डायरेक्ट 80% निकालेंगे, अगर बोला है हमें 20% लॉस तो, ठीक है? मल्टीप्लाई करते टाइम, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है। लेट्स से हमारे पास गिवन है, हमें एसपी निकालना है अब की बार। प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस था 1250, प्रॉफिट था इतना, तो प्रॉफिट 12 था, तो हम उसको 112/100 लिख सकते थे ना। इससे हमारा सेलिंग प्राइस करके सॉल्व भी हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 10 करना है। चलो तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई। दो पंजे 10, दो दूनी 4 और एक 5 और 2। नाउ कैंसिल 5 टू 1, अगेन कैंसिल 5 टू 1। देन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, it will become 0 0 1 carry, and it will become 10 0 1 carry, it will become 4 and 1। so यहाँ पे अब आ जाएगा मेरे पास 1 4 1 2 3। ओके, इट इज 14। अभी नीचे एक और 10 भी तो बचा हुआ है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1400, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? so the answer will be 1400। okay, yeah, this is fine। coming over the next page or the next question, we have this, how we are gonna solve it। okay, here we are, we have profit loss percentage discount, like how। okay, चलो सॉल्व करते हैं अब इसको अपने पास। डोंट मूव, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। here we have profit of sp, sp is 720, 720 and add 20% प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें गिवन है 20% का, तो सीपी निकालनी है। तो टेबल क्या थी, ये थी अपने पास, प्रॉफिट हमको गिवन है, तो सीपी अपने को निकालनी है, प्रॉफिट है 20% और एसपी ये है। तो हम क्या करते हैं, सीपी पे जितना भी प्रॉफिट होता है 120% मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारा एसपी आ जाता है। अब हमारे पास एसपी तो गिवन है 720, ये भी गिवन है अपने पास, और हमें निकालना है सीपी। तो मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, तो अपना आ जाएगा आंसर। तो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से, थोड़ा स्पेस बनाती हूँ यहाँ पे। आपको समझ तो आ गया ना ये मैंने कैसे लिखा है। नाउ अब यहाँ पे देखो सीपी निकालूंगी, तो 720 सेलिंग प्राइस, 100 ये नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई एंड 120 नीचे कट गया, एंड 12 6 72 60, and the answer is 600 rupees overall। okay, the answer is 600 rupees। got it? Yeah, the next question is this, profit loss and discount। so what we are gonna do here with it, so let's say we have given sp, which is 850 rupees at 50% loss। okay, so we have cp at 15% loss, so it will become, if we minus 15 minus 100, then sorry 100 minus 15, then we are going to get 85। सो 85% सीपी का 85%, क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो हमें वो बिका है कितने में, एसपी है 850 रुपीज। सो 8, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 10। तो हमारा सीपी, हमने खरीदा उस चीज को 1000 रुपए में था, बट हमने बेचा उस चीज को 850 रुपए में। अब आपको समझ आया कि मैंने आपको ये कैसे कराए हैं? या तो अब आपका आंसर होगा इसका 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। and I'm having a bit of more pain there। Just resume it। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमने कैसे करना है, रेड पेन ले लूं, रेड पेन विल लुक गुड ना।
I thought of so red pen will look good. Yeah. So हमारे पास given है SP. SP कितना given है 1320. ओके. एट 10% हमारा है प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम प्लस से शो करेंगे. धीरे धीरे करके ना आप चीजों को लिखना कम कर दोगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे. ठीक है. सो कॉस्ट प्राइस इंटू 10% प्रॉफिट को हम लिखेंगे इस तरीके से और वो हमारा होगा 1320. गॉट इट. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये कट आउट हो जाएगा. 11 से गया हमारा ये 12 टाइम में. गॉट इट. तो हमारा सीपी सीधा दिख रहा है हमें 1200 is the answer. Option number C. Got it? Now coming over the next question, we have profit, loss and discount. So इसमें क्या होगा अपने पास प्रॉफिट है अपने पास गिवन. ये अपना एक बार ना डायग्राम याद करते रहना बीच बीच में करके. SP एंड MP. ओके. तो हमें अब की बार गिवन है 1000 MP. देन डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट 150 रुपीज. तो SP क्या आएगा. तो ये जो सिंपल सी बात है 1000 रुपए था आपका मार्क प्राइस जिसपे 150 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास बच गया 850 रुपए. ओके. सो 850 रुपीज इज द आंसर. बहुत इजी है बहुत इजी. बस आपको ये टेबल समझनी होगी. अगर आपको ये टेबल समझ आ गई है ना तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. ठीक है. SP MP और यहाँ डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस मार्क द प्राइस. सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1600 मार्क द प्राइस. ओके. डिस्काउंट इज 240 रुपीज which is 6 here 3 60 1360 rupees. Got it? और ऐसा नहीं है क्वेश्चन ऐसे ही लिए ये आपका बेसिक बनाने के लिए है बट हाँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. देखो अब आपका डिस्काउंट कितना पड़ेगा करीब 2200 रुपए का. 2200 2500 रुपए है. डिस्काउंट 300 है तो डिस्काउंट कितना होगा 300 रुपए. ओके. दिस इज अ ट्रिक वन. ये ट्रिक क्वेश्चन था आपके लिए कि आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करो. मैंने भी फ्लो फ्लो में आके इस क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया. वो बीच बीच में ना थोड़ी मस्ती चल जाती है. दैट्स वाई. तो इसका आंसर यही होगा. आपके साथ क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आपको दुनिया भर की सारी जानकारी दे दी जाए और फाइनल में आंसर आपका बहुत छोटा सा हो जो कि पहली लाइन में ही बने. ऐसा भी हो सकता है. वो होता है कि आपकी एक इल्यूजन बनाते हैं. वो आँख में कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है क्योंकि कई बच्चे ना पढ़ते नहीं है क्वेश्चन का साइज देख के उसको छोड़ देते हैं. तो वो उन बच्चों के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सॉरी मार्क्ड अप प्राइस इज 800 रुपीज एंड selling price is 680 rupees and what is the discount percentage पूछा है हमसे. तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाना है for the better clarity. SP. तो यहाँ डिस्काउंट. तो अब अपने को क्या करना होगा मार्क सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस. यहाँ पे हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा. यहाँ पे मार्क्ड अप प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो कितना बचेगा 0 2 1 120. किस पे दिया है अपन को दिया है टोटल है अपने पास 800 और इनटू में 100. ये होता है हमारा मार्क्ड प्राइस का डिस्काउंट फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का. 00 से 00 कैंसिल आउट. 8 से जब हमने इसको किया 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40. सो द आंसर इज 15%. गॉट इट. Next is again discount percentage. So just firstly minus these two. We are gonna get 300 when we minus 1500 and 1200 from 1500. Overall, what is the mark price? Because here our total cost will be the mark price into 100. We get 300 upon 15, which will give you 20%. Okay. So the answer is option number C. So coming over the next question, it is profit, loss and discount. Mark price is 2000, discount is 250. What is the discount percentage? Again, mark price is 2000 or discount is 250. It is 0. Here we have it's 5, 9 minus 2, 7 and 1. This is our selling price. Okay, ये मैंने पहले यहाँ से selling price निकाला. Got it?
सेलिंग प्राइस हमने निकाला माइनस करके, अब हम दोबारा मार्क प्राइस, अब हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? डिस्काउंट परसेंटेज, ओके, हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा था ना कि सेटिंग प्राइस, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर हम डिस्काउंट ऊपर नीचे मार्क्ड प्राइस, इसके लिए मुझे वैसे वो निकालने की जरूरत नहीं थी बट मैंने निकाल दिया वो, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, इट इज 12.5%. Got it? There is no need to find this, but I just find it out because I had read it clearly. So don't make this mistake in your exam. Read the question very carefully and notice that what and focus on what they are asking for. Okay. Coming over the next is selling price is 680 rupees. The selling price is 680 rupees. After which, after giving 15% discount, the marked price will be okay. We have marked price, we get the discount over marked price, okay, 75 85%, which is equals to 680 rupees, 680 rupees, okay. So by solving it, marked price would be 680 into 100 upon 85. With 5 it is 1 and it is 7, and this is 1 and 3 and 6, okay. 17 की टेबल में 8 टाइम्स में 136 कट आउट हो जाता है, 8 7 जा 56, 5 and 13, या एकदम करेक्ट, this is 800 rupees. Correct answer is 800 rupees. Got it? Coming over the next question, we have SP. SP has 900 and 10% is the discount on the mark price. So our formula is 10% is the discount over the mark price. So discount 90, which is equals to 900. If we cut it, we are gonna 10 get. So it will become 1000 rupees. 1, 2 and 3, 1000. So option number C. So it will become 1000. Okay. So what I was thinking right now is to देखिए, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया. कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास गिवन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में एसपी इतना इतना डिस्काउंट है और एमपी निकालना है. तो एमपी इंटू 85 अपॉन 100 which is equals to 1190. If we cut it with 5, 1 7 2, 15 would be 3 and 8 times would be 40. So 17 के टेबल से कट आउट हो जाएगा, like 1, then 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 58. It comes 4 times. 17 4 ja 68 आता है. So yeah, it will become 1400 rupees. Option number C. Okay. The next is successive discount, which is 10%, 20%. The successive discount is a very important thing. तो हमें net discount बताना है. ये आपने percentage में भी किया होगा. Like A into B plus AB upon 100. ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है. तो डिस्काउंट था तो -10 इंटू -20 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 200 अपॉन 100. It will cut out, it will give 2 here and it will become -30 plus 2 -28%. So discount, net discount is -28. So answer is 28. I told you before ना कि ये माइनस का साइन इतना माइनस ये दिखाते नहीं है माइनस का, ये माइनस का साइन हमें बताता है वो प्रॉफिट है, डिस्काउंट है या लॉस है. अगर हमारी डिजिट के सामने माइनस आ रहा है तो मतलब वो लॉस में है या तो फिर डिस्काउंट है, और अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज हमारी प्रॉफिट में है. Got it? Now coming over the next thing is discount 20% given है हमें और 10% given है. So discount is 20%. Okay, firstly I will write the formula here.
which is A into B plus AB upon 100. Okay, so this will become 20 minus multiply, sorry यहाँ plus आएगा, plus I just mistakenly write multiply here, I thought of so, yeah, here it will be plus, it will be plus, yeah. So now plus minus 10 plus AB, it would be 200 upon 100, cut out, here will be minus 30 plus 2, आंसर वुड बी -28%. डिस्काउंट इज दिस ऑन 1000, तो अब हमें 28% डिस्काउंट निकालना है ओवर 1000 रुपीज, तो दिस इज द 1000 एंड एसपी निकालना है. सो दिस इज, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका एक और तरीका भी मैं बताऊंगी. 1000 पे 28% डिस्काउंट, इट विल बिकम 100 माइनस 28, 2 एंड 7, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज से, so it will become 720. It is 720. Okay, एक तो हमारा ये वाला तरीका है, और हम इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं. I will just tell you the another method to solve this one. Okay, एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया सॉल्व करने का इसको. Got it? जो दूसरा मेथड होगा वो भी बहुत ही इजी होगा और आप बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा. जैसे कि हमें 1000 गिवन था, दो डिस्काउंट थे, एक बार 20 था मतलब 80 कर दिया, और यहीं पे एक बार 10 था मतलब 90 कर दिया. अब इनको मल्टीप्लाई करो, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल आउट, यहाँ देखो दो जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट, 8 9 जा 72. हमें टोटल कितने पे निकालना था, 1000 पे, तो यहाँ 1000 आ जाएगा और यहाँ एक जीरो था वो आ गया. दिस इज द आंसर. इजी था ना. इसमें हमने क्या करा, मैं बताती हूँ. यहाँ हमारी टोटल वैल्यू जो हमें गिवन है, और यहाँ जो भी हमें प्रॉफिट है या लॉस है या डिस्काउंट है वो, और इससे हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा आंसर, जो टोटल हमारा आंसर होगा वो एसपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो भी होगा वो आ जाएगा इससे हमारा. इंटरेस्टिंग ना. या आई नो इट इज इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट अनदर वन. दो डिस्काउंट है, आपको दोनों मेथड से कराती हूँ. सबसे पहली चीज, या फिर एक से ही कराऊं, एक से कराते हैं, जो इम्पोर्टेंट वाला है उससे कराते हैं, ठीक है. चलो, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें डिस्काउंट 10% गिवन है, नेट डिस्काउंट निकालना है. ओके, तो नेट डिस्काउंट निकालना है, इसमें हमें और कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो यहाँ प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. सो ए इज -10 प्लस -15 प्लस 150 upon 100. So now this will become -25 plus 1.5. So if we minus this, then it will become this 25 minus 1.5. It is 5. It is 3. 23.5 percentage is the answer. This one is the answer, option number A. Got it? Okay, coming over the next question, we have equivalent. We have to find the equivalent discount here, 20% and 25%. So here we have 20% discount, minus 20 plus minus 25, then plus 25 into 2, 500 upon 100. So this will get, I'm not gonna write the question ka formula again and again, okay? So you have to understand it. Or chalo, for you, I will also write it. So it will become minus 40%. So the answer is 40%, okay? Got it? Yeah. Next is, here we have equivalent discount as 10%, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे
So let's start it over. Okay. Sorry everyone, now can you hear me? Yeah. So I will repeat this question again for you. Just